संजय सिंह जी, आप लोग राजनीति के चश्मे से इसे क्यों देख रहे हैं? ये माधव आनंद जी ने सवाल खड़े किए हैं। ये तो सामाजिक न्याय की बात है, तो बिहार के हर कोने कोने तक विकास पहुंचाने की एक पहल है। अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो उसमें आपत्ति शायद नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम जातीय जनगणना के खिलाफ कहाँ है। जब बिहार से सर्वदलीय समिति गई थी केंद्र से अपनी बात रखने के लिए, उसमें हम भी शामिल थे, हमारे कोटे के भी मंत्री शामिल थे। सवाल जातीय जनगणना का नहीं है। इसके आड़ में जो आप नफरत फैलाना चाहते हैं उसको लेकर हमारे मन में आशंका है, क्योंकि आपका जिन दलों से गठबंधन है उनका अतीत और इतिहास सबके सामने है, किस तरह बिहार में जातीय उन्माद पैदा किया था। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो विकास का दावा करते हैं उस पर उनका विश्वास नहीं है। 2014 के चुनाव में जब वो गए थे लोकसभा चुनाव में, तो सब जगह यही कहते थे कि हमने मेहनत किया है, मुझे मजदूरी दे दीजिए, हमने विकास किया है। लेकिन जनता ने उनको 2 सीटों पर सिमटा दिया। मुझे लगता है उनका विश्वास डगमगा गया है। और आसन लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो ऐसी नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, और ये बड़े भाई तो उनके बड़े उस्ताद हैं इसमें, और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये दोनों मिलकर जातीय उन्माद पैदा करके, जातीय ध्रुवीकरण करके, वर्ग के आधार पर ध्रुवीकरण करके। संजय सिंह जी जरा समझाएंगे सर कि आपको कैसे लग रहा है कि इस पे जेडीयू और आरजेडी मिलकर जातीय उन्माद बिहार में फैलाना चाहते हैं, उस आग में झोंकना चाहते हैं जिसमें एक बार बिहार जल चुका है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सीधे सीधे माधव जी तो कह रहे हैं कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है जातियों की, ताकि हम योजनाएं बनाएं। मुझे इसलिए लग रहा है कि आप लंबे समय तक बिहार में हुकूमत कर रहे हैं, 2005 से। आपको इसकी याद नहीं आई। आप केंद्र सरकार में बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में थे, तब याद नहीं आई। मनमोहन सिंह सरकार ने 2001 में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करवाया था, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, तब आपने उस पर दबाव नहीं बनाया। आज अचानक यह बात क्यों आ रही है? और आप कहते हैं कि इस डेटा से हमको, आप तो डेटा केंद्र को देंगे। आप तो डेटा छुपाने वाले लोग हैं। जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों का डेटा आपने सबके सामने नहीं रखा पारदर्शी ढंग से। और दूसरी बात है कि आपको क्या पता नहीं है, इतने लंबे समय तक बिहार में सरकार चला रहे हैं, कि बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति की क्या स्थिति है। उनका तो जातीय सर्वेक्षण होता है, उनका तो जातीय जनगणना होती है, उसके आंकड़े तो आपके हैं। लेकिन आप अनुसूचित जाति में मुसहर समाज की दशा देखिए। अगर नीतीश कुमार समाधान यात्रा में गए हैं तो जाके जरा किसी मुसहर के टोले में जाए, संजय सिंह जी, उसमें तो फिर आप भी उतने ही भागीदार रहेंगे ना। अगर बिहार में इस तरीके से लोग अभी भी पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, अभी भी उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं है, तो आप भी तो, आपके हिस्से भी तो आएगी ना फिर ये भागीदारी, क्योंकि आप भी तो सरकार में थे। आप तब जगा देते नीतीश कुमार को। हम सरकार में थे, हाँ। लेकिन सरकार की बागडोर किनके हाथ में थी? हम तो उस घोड़े की सवारी कर रहे थे जिसका लगाम दूसरे के हाथ में था। और चूंकि बिहार को जंगल राज से निकालना, तो आपको अलग हो जाना चाहिए था संजय सिंह जी। अगर आपको बिहार की इतनी चिंता थी तो आप इतने वक्त तक इंतजार क्यों करते रहे? अरे सर, आपको अलग हो जाना चाहिए था बिहार की बेहतरी के लिए, जब आपको पता था कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को ठग रहे हैं। बिल्कुल अलग होते फिर सत्ता के लालच में बिहार को किसने कितना ठगा है ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। देखिए, 2 ही विकल्प था। बिहार को जंगल राज में रहने देते या वहां से निकालने की कोशिश करते। हमने कोशिश की, कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे थे। मैं माधव जी आऊंगी आपके पास, उससे पहले मैं नवल किशोर जी के पास चली आती हूँ। सर, एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद में आपके पास आती हूँ। नवल किशोर जी, आप पर सीधे सीधे आरोप संजय सिंह जी लगा रहे हैं कि आप जिस तरीके से अब सरकार में हैं, आपकी जो भूमिका है उसे देखकर बीजेपी को शक होता है कि आपकी मंशा गलत है। आप एक बार फिर से बिहार में जातिगत उन्माद जो है वो फैलाना चाहते हैं। देखिए, जातिगत आंकड़ों से वही डरता है जो भ्रम फैलाकर राजनीति करता है। ये तो पूरा, इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिहार और भारत के समाज का जो चरित्र है उसमें जातिगत गैर बराबरी है, इसलिए जातिगत आंकड़ों को जानने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप पूरे देश के इतिहास में देखेंगे तो मंडल कमीशन से लेकर काका कालेलकर से लेकर मुंगेरी लाल तक जो भी आयोग बने, उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से लिखा है
कि अगर जातिगत आंकड़े होते तो रिकमेंडेशंस देने में, रिपोर्ट देने में हम ज्यादा आसानी होती। भाजपा इस पर क्या बात करेगी? भाजपा तो केंद्र में कुछ और कहती है, राज्य में कुछ और कहती है। दूसरी बात यह है, या तो जो आयोग बनाती है, जैसे रोहिणी आयोग बना तो उसका रिपोर्ट नहीं आया, या बिना आयोग का उन्होंने ईडब्ल्यूएस को उन्होंने आरक्षण दे दिया। इस बात में कोई दम नहीं है कि जातिगत जनगणना कराने से तनाव फैलेगा। आप किसी भी गांव को ले लीजिए, किसी भी पंचायत को ले लीजिए, हर व्यक्ति उस गांव के पूरे जातिगत व्याकरण को समझता है। क्या वहां पे तनाव होता है रोज रोज? क्या वहां पे मारपीट होता है? क्या वहां पर जातिगत पूछ के मारते हैं? ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर जातिगत आंकड़े होंगे तो उससे पता चलेगा कि बिहार के सामाजिक और देश के सामाजिक स्थिति क्या है, विकास कहां करना जरूरी है और कहां पे ज्यादा करना जरूरी है। इसलिए आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि जब 2010 में गोपीनाथ मुंडे संसद में कह रहे थे कि अगर जातिगत ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होगी तो फिर अन्याय 10 साल के लिए टल जाएगा। जब राजनाथ सिंह ने संसद में बोला कि जल्द ही हम जातिगत आंकड़े सार्वजनिक करेंगे, तो उनको बताना चाहिए कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में है बिहार में, तब आप किसी एक दल को जातिगत क्यों बताते हैं? आपको अपने टीवी के चैनल से बताना चाहिए कि इस तरह का पक्षपात बयान या विमर्श क्यों ला रहे हैं। नहीं नवल किशोर जी, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, अभी जैसे संजय सिंह जी कह रहे थे कि अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक जो जिस तरीके से जनगणना होती है और जो जो जानकारी आप लोगों के पास है, उसके लिहाज से जितनी भी योजनाएं बनी हैं, क्या उससे आप सुधार पाए हैं? क्या उसका फायदा पहुंच पाया है उन लोगों तक जिन तक ये फायदा पहुंचना चाहिए? सवाल इस बात को लेकर है। बिल्कुल पहुंचा है। आप देख लीजिए कि मंडल कमीशन के लागू होने के पश्चात आप देख लीजिए कि पूरे देश में जो शिक्षा के संस्थान है, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या जो नौकरी के चरित्र हैं, सामाजिक चरित्र हैं, उसमें देखिएगा कुछ हद तक उसमें आगे बढ़े हैं। और जहां तक जानकारी का सवाल है, इनको बताना चाहिए कि जानकारी तो यहाँ पर एससी का है, एसटी का है, धार्मिक आधार पर जानकारी है। केवल अगर जानकारी कोई नहीं है तो सवर्ण और ओबीसी का नहीं है। तो अगर ये जानकारी अगर इकट्ठा कर दिया जाता है तो इससे कौन सा समस्याओं का बाढ़ आ जाएगा? या झूठ जो फैलाना चाहते हैं वो वही लोग फैलाते हैं जो तनाव के जनक हैं। इस देश में धर्म और जाति के आड़ में जितना तनाव और भ्रम इन्होंने फैलाया है, और भाजपा तो ऐसा दल है जिसके पीछे एक जातिगत संगठन भी है। लेकिन नवल किशोर जी, अगर आप जातिगत सर्वे आप कराएंगे तो सवाल तो खड़े होंगे कि क्यों एक बार फिर से देश को आप जातिगत राजनीति में झोंकना चाहते हैं? ये सवाल तो खड़े होंगे। सुन लीजिए, जातिगत जनगणना तो पूरे भारत सरकार को करानी चाहिए। ठीक है सर, चूंकि वह नहीं करा रही है, झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, इसलिए बिहार अपने बल पे करा रहा है। ठीक है सर, बिहार की बहुत चिंता है आप लोगों को, इसलिए बिहार विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। इसके कितने आंकड़े, कितने उदाहरण हैं देश के सामने, हम सब जानते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।